वेलकम बैक टू एसके यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 7वीं के लिए गणित का रियल पेपर। त्रैमासिक परीक्षा के लिए रियल पेपर है दोस्तों। अगर आपको ये पेपर फेक लगता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पर चले जाइए दोस्तों। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी बट वहाँ पर वो फेक बताते हैं, क्योंकि ये देखिए पूरा आपका पेपर इसी प्रकार का आने वाला है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या दिया गया है यहाँ पर, क्या बता रहे हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है, विषय गणित है। यहाँ पर दिनांक डलेगा, यहाँ पर पूर्णांक 50 नंबर के रहने वाले हैं कक्षा 7वीं के लिए, और समय है 2.5 घंटा। ओके दोस्तों, अब अगला अनुक्रमांक डालना है। क्या अनुक्रमांक अंकों में डालना है, यहाँ पर शब्दों में डाल दीजिए। शाला का नाम लिख दीजिए, आप शासकीय माध्यमिक कौन से हो तो आप उसमें लिख सकते हो। सबसे पहले हमारा आता है क्या, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्नों के अंकों के सामने आवंटित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो आ गया है क्या, ये रिक्त स्थान आ गए हैं और आपको इन तीनों में से चुनकर इस वाले डिब्बे में लिखना है, यहाँ पर ये लाइन वाले में। ओके, अच्छे से समझते जाना डियर फ्रेंड्स आप सभी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है, तो इनमें से आपको 3/2 ये बॉक्स में आपको इन तीनों में से यहाँ पर आपको भरना है, या कौन सा आएगा। ओके, अगला हमारा रहने वाला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान का होता है, तो कितने अंश का होता है आपको यहाँ पर भर देना है। और अगर आपको आंसर्स भी चाहिए तो कमेंट करें। त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है आप भर सकते हैं। और 3 × 3 × 3 मैं आपको बस पेपर ही बताऊंगा, और आंसर्स अगर आप बोलेंगे तो मैं आंसर्स भी दे दूंगा लाकर। ओके, समीकरण 2x = 4 का हल, x बराबर क्या रहने वाला है आपका आंसर, तो आपको इस वाले बॉक्स में आपको भरना है। ओके, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है, सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर सत्य के लिए, तो यहाँ पर आपको सत्य है तो सत्य लिख देना है, और असत्य है तो असत्य लिख देना है। ओके, तो चलिए अगले देख लेते हैं। हमारा परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है, और 5 × 4 + 2 = 22, यानी कि आपको जोड़ना है। अब देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो 5 × 4 कर लीजिए, 5 का 20, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, और +2 जोड़ेंगे तो 22। तो ये सत्य है दोस्तों आपका आंसर, ये वाला। तो ये वाला इसमें सत्य भर दीजिएगा आप, बिल्कुल 100% राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या होने वाला है हमारा, अगला होने वाला है 5 की घात 15 × 5 की घात 5, तो बराबर 5 की घात 20। तो क्या होने वाला है, तो आप भर सकते हैं। और तो आपको आंसर चाहिए तो दे देंगे लाकर। पाँचवा है 2 × 3 × 2 की घात, ये 4 है दोस्तों, 2 की घात 4। तो यहाँ पर ये सत्य सत्य आपको भर देना है। अब हमारे आ गए हैं क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है, सबसे पहले गुणनफल ज्ञात कीजिए, कोष्टक -8 × 5 × 4। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है दूसरा। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, -38 17 0 -100 79। ओके, अगला देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। आप देखते रहिए और अपने कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। चलिए, समीकरण बनाइए। किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है, यानी कि आपको समीकरण बनाना है। किसी संख्या 2/3 भाग का मान 24 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात कीजिए 20 माइनस कोष्टक 5 × 3। ओके, चलिए अगले देखते हैं। और यहाँ पर हमारा है पाँचवा, 12 की घात 3 को धनात्मक घात के रूप में लिखना है आपको। अगला हमारा है गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए, यानी 15 की घात 4 घातीय रूप में लिखना है आपको गुणनखंड तोड़कर। अगला देख लेते हैं, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। इस कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए, यानी कि आपको इसे कोष्टक में लिखना है। 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग देना है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, सरल कीजिए। 5/2 × 3/10। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा है ये वाला, 4/3 के 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखना है, यानी कि आपको 4/3 के 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है तीसरा, तो किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करना है। तो ये मैथ्स की बुक में दिए गए हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि सरल कीजिए। 2a + 4 कोष्टक a + 5b। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अब हमारा पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा है, सरल कीजिए। आपको ये वाले सरल करना है, ये क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सभी में आते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है 6 की घात 5 और 6 की बटे 6 की घात 4 और बराबर में आपको 6 आना है। ओके, तो आप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन आ गया है। 15वें में क्या है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से का मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। और अगर आपको ये देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको रुकिए दोस्तों ज़रा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ये किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला कर सकते हैं नीचे वाला। ओके दोस्तों, आप नीचे वाला कर दीजिए अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो। ओके, तो ये हमारा आज का पेपर था दोस्तों, और ये पेपर बिल्कुल रियल है, आप इसको पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना, फेक मत समझना। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, जहाँ पर जुड़कर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।